हेलो एवरीवन। श्रीमन नारायण दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगन माह में पड़ने वाले गुरुवार व्रत के बारे में कि अगन के महीने में जो गुरुवार का व्रत किया जाता है उस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होती हैं, पूजन विधि क्या है, पूजन में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है एवं पूजन की तैयारी कैसे करें, और अगन माह में पड़ने वाले गुरुवार कितने हैं, कितने गुरुवार पड़ने वाले हैं जिनमें हमें माँ लक्ष्मी जी का व्रत करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगन महीने को महालक्ष्मी जी का महीना माना जाता है। इस महीने के गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन नदी स्नान का विशेष महत्व होता है और इस दिन माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है। और माँ लक्ष्मी जी को अलग अलग पकवानों का भोग लगाया जाता है। और शाम के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, आरती की जाती है और उन्हें प्रसाद लगाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगहन के माह में कितने गुरुवार पड़ने वाले हैं। तो पहला गुरुवार पड़ रहा है 21 नवंबर को एवं दूसरा गुरुवार पड़ेगा 28 नवंबर को और तीसरा गुरुवार 5 दिसंबर एवं चौथा गुरुवार 12 दिसंबर को पड़ने वाला है। तो अगहन माह में 4 गुरुवार पड़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अगहन माह में बृहस्पतिवार पूजा की विधि क्या है। तो अगहन माह के पहले बृहस्पतिवार को माँ लक्ष्मी जी की स्थापना, पूजा व व्रत किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की स्थापना और पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा पूरे अगहन माह या फिर इस माह के गुरुवार को यानी अगहन माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्नदान करने से माँ लक्ष्मी जी खुश होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। तो अगहन माह के हर बृहस्पतिवार को लक्ष्मी माँ की पूजा होती है और हमें भी करना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि सनातन धर्म में अगहन माह के गुरुवार के बारे में क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है कि अगहन बृहस्पतिवार को अगर सुहागनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद निष्ठा से माँ लक्ष्मी जी की उपासना करें, प्रसन्न चित्त से व्रत करें तो माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होकर उनके घर पर स्थायी तौर पर आती हैं। अगहन माह में बृहस्पतिवार को लक्ष्मी जी का व्रत पूजा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ साथ मन की सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है और घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रख सुबह ही पूजा कर लेती हैं तथा दोपहर में अगहन बृहस्पतिवार की कथा सुनती हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे से घोल बनाकर आकर्षक रंगोली बनाई जाती है और माँ लक्ष्मी जी के पद चिन्ह यानी कि चरण बनाए जाते हैं। यानी कि मुख्य द्वार से पूजा स्थल तक माँ लक्ष्मी जी के चरण बनाए जाते हैं। और इसके बाद गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माँ लक्ष्मी जी की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। अगहन महीने के गुरुवार की पूजा से माँ लक्ष्मी जी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग पकवानों का भोग लगाने का भी विधान है और अलग अलग प्रकार का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ठीक है। तत्पश्चात शाम होते ही माँ लक्ष्मी जी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाएं और कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। ठीक है। ये पूजा आपको संध्या के समय करना है, सुबह भी करना है और संध्या के समय भी करना है। तो फिर श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा, अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा, इसे श्रवण करें या पढ़ें। इसको पढ़ने और सुनने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी जी माता की कृपा से सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण बाधा आती है तो आप पूजा किसी और से करवा लें, लेकिन व्रत आपको स्वयं ही रखना है और उस गुरुवार को गिनती में नहीं लेना है। ठीक है। अगहन माह के पहले बृहस्पतिवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार पड़ते हैं तो 5 गुरुवार को आपको व्रत रखना है
और यदि 4 पड़ते हैं तो चारों रखना है। वैसे इस बार अगन माह में 4 गुरुवार पड़ रहे हैं, तो हम सभी को ये व्रत चारों करने हैं। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। हर कोई अपनी भक्ति भाव के साथ पूजा कर सकता है। एक दिन पूर्व ही घर को गोबर से लीप लें या पोछा लगा लें, अच्छी से मकान को धो लें। इसके बाद एक चौकी बिछाएं, चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता की फ़ोटो रखें, प्रतिमा रखें, जो भी आपके पास हो। यदि हाथी वाली फ़ोटो है माता की तो हाथी वाली रखें, और यदि हाथी वाली नहीं है, जैसी भी आपके पास हो वैसी माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। कलश की स्थापना करें, कलश में चावल गेहूँ रखें, डालें, पानी में सुपारी, कुछ पैसे, धूप दूर्वा घास डालें, ऊपर से लोटे में चारों तरफ कलावा बांध दें और 5 पत्तियाँ आम के पेड़ की हों या जो भी आपके पास हो वो कलश में लगा दें ताकि कलश अच्छी से बन जाए। ठीक है, इतना करना है आपको। फिर माँ लक्ष्मी जी की फ़ोटो रखनी है और इसके बाद आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी जी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं, हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्प हार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद भोग लगाएं। भोग में कुछ मीठा ही लगाएं, जो भी आपने मीठा पकवान बनाया हुआ है वो लगाएं माता को। और इसके बाद महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य का पाठ करें। शुरू में महालक्ष्मी जी नमन अष्टक का पाठ करें, फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें और कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें, प्रणाम करें और उन्हें ठीक है। तो अगन माह में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं, हमें सभी गुरुवार पर माँ लक्ष्मी जी की पूजा इसी प्रकार से करनी है। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो भी रंग आपके पास हो वो रंग के कपड़े आप धारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। और इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा, आरती इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए। तो जितनी आपकी सामर्थ्यता हो उस हिसाब से आप व्रत पूजा विधि कर सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगला वीडियो अगन माह की गुरुवार की